करीब 2010 में यह फैसला आया कि हम लोगों को वेतन मिलना चाहिए, तो हमारे और हमारे लड़के का उसी दिन, एक ही दिन हम दोनों की नौकरी लगी। आईपीएस बनने की क्या कहानी है आपके सुपुत्र की? आईपीएस बनने की शुरू से लगन था उनमें। हम लोग देखते थे कि तेज तर्रार हैं। पहले ही अटेम्प्ट में ये आईआरएस बन गए, फिर दूसरे साल फिर आईपीएस हो गए। इलाके के आईपीएस अफसर के आप पिता हैं, कैसा महसूस होता है? बहुत गर्व महसूस तो होता ही है। नमस्कार, अपना जमुई चैनल देखना शुरू कर चुके हैं पर मैं हूं आपके साथ अभिषेक। देखिए अभी हम मौजूद हैं जमुई के मलेपुर में, और मलेपुर में जिस घर में अभी हम मौजूद हैं ये एक आईपीएस ऑफिसर का घर है, और आपको पूरी हम जानकारी भी देंगे। लेकिन उस आईपीएस ऑफिसर के बारे में संक्षिप्त में आपको हम बता रहे हैं कि सुकीर्ति माधव जी हैं, फिलहाल आईपीएस हैं वो, और उनकी नौकरी और उनके पिताजी की नौकरी दोनों एक ही दिन लगी है। ये अपने आप में बड़ा अजूबा सवाल है। और एक ही दिन कैसे पिता और पुत्र दोनों की नौकरी लग गई, पिता शिक्षक और पुत्र जो है आईपीएस। तो आइए हम सीधे उनके पिता से जुड़ते हैं और आपको हम पूरी बातचीत दिखाते हैं। स्वागत है सर आपका। नमस्कार, आपको बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं अभिषेक जी। सर सबसे पहले हम चाहेंगे अपना परिचय हमारे दर्शकों को दें। मेरा नाम कृष्णकांत मिश्रा है। मैं मलयपुर गांव का निवासी हूं और इसी गांव में मैं एक कामनी गर्ल्स हाई स्कूल है, परियोजना कामनी गर्ल्स हाई स्कूल, उसी में मैं शिक्षक रहा। हमारी नियुक्ति हालांकि 84 में हुई, लेकिन कुछ कारणवश यह मामला लोअर कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया, जहां पे करीब 2010 में यह फैसला आया कि हम लोगों को वेतन मिलना चाहिए, तो हमारे और हमारे लड़के का उसी दिन, एक ही दिन हम दोनों की नौकरी लगी। उनका कोल इंडिया में हुआ और मैं स्कूल में एक ही दिन हुआ, एक ही दिन। जैसा कि बता रहे हैं कि 2010 में जो है कोर्ट का फैसला आया और उसी दिन इनकी भी नौकरी लगी, और इनके सुपुत्र जो हैं सुकीर्ति माधव जी, फिलहाल वो आईपीएस हैं, उनकी भी नौकरी उसी दिन लगी, यानी दोनों का जो है डेट एक ही था। तो हम चाहेंगे सर थोड़ा सा सुकीर्ति माधव जी जो है उनके बारे में, और दोनों की एक ही दिन नियुक्ति जो हुई हाई कोर्ट के फैसले के बाद, उस पर थोड़ा सा विस्तृत हमारे दर्शकों को जानकारी। है ऐसा था कि परियोजना विद्यालय में था, सरकार ने संचालित हर प्रखंड में एक विद्यालय खोलने का निश्चय किया था, लेकिन कुछ बार कारणवश सरकार फिर आगे चल के मुकर गई। तो जो जनसहयोग से विद्यालय चल रहे थे उनको परियोजना विद्यालय में लिया गया, लेकिन मामला जब फंस गया तो फिर हम लोग लोअर कोर्ट गए, जहां से फैसला मिला, लेकिन सरकार उसके विरोध में फिर हाई कोर्ट चली गई। हम लोग भी हाई कोर्ट में कैविएट पिटीशन डाला। फिर सरकार जब जीत मिली तो फिर अब चली गई सुप्रीम कोर्ट। वहाँ बहुत दिन उलझा रहा केस हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में, और करीब करीब हमारी नियुक्ति तो 84 में ही हुई थी, लेकिन यह फैसला 2010 में आया। तो इतना लंबा समय हम लोगों ने बिना पैसा के बिताया, और कोई पैसा कहीं मिलता नहीं था विद्यालय में, लेकिन संघर्ष था। हम लोग जीवट के थे तो उसी स्कूल में लगे रहे, और फिर बाद में विद्यालय में नौकरी 10 में आया पिटीशन। और उसी समय हमारे लड़के जो उस समय एनआईटी से निकले थे, दुर्गापुर से एमबीए करके, तो उनकी नौकरी भी कोल इंडिया में एक ही दिन हम लोगों की नौकरी लगी। अच्छा, जैसे कोल इंडिया में उनकी नौकरी और आपकी नौकरी एक ही दिन लगी, यानी 1984 से जो आप पढ़ा रहे थे 2010 तक 1 रुपया भी वेतन नहीं मिला? कभी भी कोई वेतन नहीं मिला, एक पैसा भी वेतन नहीं मिला। वेतन के नाम से कुछ भी नहीं था, बल्कि घर से ही पैसा लगता था। हम लोग चंदा करके, सभी 70 परियोजना विद्यालय लड़ रहे थे केस, सबों ने चंदा करके और सहयोग से काफ़ी संघर्ष किया, और फिर वो केस जीते हम लोग सुप्रीम कोर्ट में अंत में। अच्छा, तो फिर ये आईपीएस बनने की क्या कहानी है आपके सुपुत्र की? आईपीएस बनने की शुरू से लगन था उनमें। हम लोग देखते थे कि तेज तर्रार हैं। तो यहाँ जब प्राथमिक विद्यालय में नामांकन कराया तो शिक्षक बोलते थे इसको क्या पढ़ाएं, ये सभी तो इसका पाठ पढ़ा हुआ है। फिर एक अंसारी सर थे, थोड़ा सा गणित में ये भागते थे, तो उन्होंने कहा कि भागो नहीं, डरो नहीं, भागो नहीं, और हिम्मत रखो। फिर उन्होंने मन लगाया तो फिर उनका गणित विषय भी अच्छा हो गया, और फिर ये वहीं बोरा लेके स्कूल में जाना, उस समय तो स्कूल की स्थिति ठीक नहीं थी। फिर वहाँ से फिर निकल के आए कीर्तनानंद मध्य विद्यालय में,
वहाँ पर पढ़ा, गांव का ही मध्य विद्यालय था। फिर वहाँ से गए गांव के हाई स्कूल में, वहाँ भी पढ़ा। और फिर बगल के इंटर कॉलेज जम्मू के कॉलेज में नाम लिखाया, नामांकन कराया। और फिर उनका सिलेक्शन बाद में हो गया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट ग्वालियर में। फिर ये वहाँ चले गए 3 साल का कोर्स करने, स्नातक हुए। और फिर इनका सिलेक्शन हो गया एमबीए में, तो ये एनआईटी दुर्गापुर से इनको एमबीए किया। और फिर वहीं से कैंपस सिलेक्शंस के द्वारा इनकी नियुक्ति कोल इंडिया में हो गई। मतलब आईपीएस बनने से पहले जो है ये कोल इंडिया में काम कर रहे थे। करीब 3 साढ़े 3 वर्षों तक इन्होंने काम किया। फिर उन्होंने वहाँ पे हम लोगों ने प्रोत्साहित किया कि आप अच्छे हैं तो आप कर सकते हैं। तो इन्होंने ध्यान दिया और पहले ही साल में, पहले ही अटेम्प्ट में ये आईआरएस बन गए। फिर दूसरे साल फिर आईपीएस हो गए और तब से फिर निरंतर। और तीसरी बार भी इन्होंने दिया था और तीसरी बार भी इनका रैंक आईपीएस का ही आया, तो इन्होंने अपने को जारी रखा। लेकिन तीनों तीनों अटेम्प्ट इनका निकला बहुत बढ़िया से, बहुत अच्छा से। मतलब कोल इंडिया में नौकरी करते करते जो है आईपीएस की नौकरी जो है ये उसकी तैयारी भी पहले से कर रहे थे। कोल इंडिया में नौकरी करने के बाद वहाँ बहुत कहीं कोचिंग वोचिंग छुट्टी उट्टी नहीं मिलती थी, ना छुट्टी देने की कोशिश वहाँ के प्रबंधन करते थे कि ऐसे लड़कों को थोड़ा समय भी दें। तो फिर बाद में काफ़ी उसी में संघर्ष किया, समय निकाला और फिर ये बन गया। तो अभी वो कहाँ पे हैं पोस्टेड, जैसा हम दर्शकों को हम बताइए। अभी आगरा में हैं और एसपी के पद पर कार्यरत हैं। एसपी इंटेलिजेंसी है। इससे पहले भी जो है वो यूपी के ही विभिन्न जिलों में जो है एसपी का दायित्व संभाल चुके हैं। हाँ, कई जगह मेरठ में रहे, इलाहाबाद का पूरा कुंभ में एक बहुत अच्छा मैनेजमेंट किया। इसके लिए यूपी गवर्नमेंट ने पुरस्कृत भी किया। और उत्तर प्रदेश से जो शासकीय पत्रिका छपती है उसमें भी उनका नाम आया। अच्छा, तो क्या लगता है सर, मलयपुर जम्मू जैसे छोटे इलाके से इतनी गरीबी माहौल में रह के, जैसा कि आप बता रहे हैं कि 1984 से 2010 तक आपको एक भी रुपया शिक्षक के रूप में आप काम कर रहे थे, वेतन नहीं मिला, लेकिन उस विपरीत परिस्थिति में आप अपने पुत्र को आईपीएस बना दिए। कोई ऐसा दौर बताइए जबकि लगा हो कि अब बहुत कठिन दौर से गुजर रहे हो। हाँ, कई बार कठिन दौर से गुजरना पड़ा, तो है ही है। ट्यूशन करते थे हम, लगातार एक घर से दूसरे घर में जाना ट्यूशन थोड़ा, और फिर पेमेंट नहीं मिलना, खर्च ज़्यादा था और पूरा परिवार को लेकर चलना पड़ता था। तो वो सब भी गरीबी थी। गरीबी थी कि बहुत मैनेज करना पड़ता है गांव में रहने वाले युवक को। और अगर आप ऊंचा सपना देखते हैं या बच्चों को दिखाते हैं तो और भी ज़्यादा। लेकिन हमारा शिक्षकों से बड़ा लगाव रहा। शिक्षक हमेशा सहयोग किया और हमेशा एक तेज बच्चे को, उनकी भी नज़र में, शिक्षक की नज़र में एक बच्चा रहता है तो वो हमेशा उसको कोऑपरेट करते रहे। तो चलिए, जैसा बता रहे थे कि विपरीत परिस्थिति में बगैर वेतन का जो है कठिन दौर से गुजरते हुए जो है पुत्र को आईपीएस बनने तक जो है हिम्मत नहीं हारे, हौसला देते रहे। तो हम चाहेंगे थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं सर कि आईपीएस बनने के बाद भी क्या मलयपुर जम्मू से उनका लगाव बरकरार है? हाँ, बहुत लगाव है। हमेशा छठ उठ पर आते रहते हैं और जब भी मौका मिलता है तो घर की ओर रुख करते हैं। हालांकि उनकी शादी अरुण मोहन जोशी आईजी की बहन से हुई है। अभी अरुण मोहन जोशी आईजी के पद पर देहरादून में कार्यरत हैं। पहले हरिद्वार में थे, अब वो आईजी देहरादून में। तो हमेशा घर से नाता तो बहुत रहता है। घर के लोगों से आते हैं तो सभी से मिलते हैं, पहला अपने पुराने दोस्तों से या अपने बुजुर्गों से जो जिन्होंने उनको प्रेम दिया, उससे मिलते रहते हैं हमेशा आके। हाल फिलहाल इधर जो है हर एक पर्व त्यौहार यानी छठ पूजा में लगभग उनका हर साल आना होता है। तो ये बताइए सर कि जैसे बहुत सारे बच्चे हैं या अभिभावक हैं जो कि आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने के चलते हिम्मत हार जाते हैं, उनको क्या संदेश देंगे? नहीं, ये तो अभिभावक को चाहिए कि कभी हिम्मत नहीं हारे। हमेशा अपने बच्चों को आगे का रास्ता दिखाएं और उनको ऊंचे सपने दिखाएं। लेकिन सपने को पूर्ण करने के लिए तो उनको, अभिभावक को ही संघर्ष करना पड़ता है। उनको उचित
मार्गदर्शन करें, अच्छे शिक्षकों से सहयोग लें और शिक्षकों का सहयोग बहुत ज़रूरी है। हमेशा विनीत भाव में रहें, विनम्रता कभी त्यागें नहीं और संघर्ष जारी रखें। अच्छा ये बताइए सर, अब अंतिम में हम एक सवाल लेना चाहेंगे कि मलेपुर जमुई इलाके के आईपीएस अफसर के आप पिता हैं, कैसा महसूस होता है? बहुत गर्व महसूस तो होता ही है। लेकिन आप इतना सिंपल में, आपको तो कोई देखेगा चेहरा तो एकदम समझेगा नहीं कि मतलब आपके पुत्र आईपीएस हैं। कभी घमंड और गौरव नहीं किया, क्योंकि और हमको तो एक ही पुत्र है, तो हम चाहते हैं कि हमारे गांव के जितने भी बच्चे हैं वो सभी मेरे पुत्र के ही बराबर हैं और सब चाहते हैं कि आगे बढ़ें। और जब मैं शिक्षक था तो भी हमने कई अपने विद्यार्थियों को आगे बढ़ाया और अभी अच्छे अच्छे पद पर वो लोग भी कार्यरत हैं। कुछ तो इसमें है सहायक पद पर कार्यरत हैं, एक दो प्रशाखा पदाधिकारी बने हैं, दो तीन हमारे हाथ से लड़कियां ये दरोगा पद पर कार्य कर रही हैं और अभी आगे बढ़ेंगी। और कई ऐसी लड़कियों को बड़ा अच्छा लगता है जब हम गौरवान्वित होते हैं अपने बच्चियों को आगे बढ़ते हुए देखने से। तो चलिए, ये थे हमारे साथ आईपीएस सुकीर्ति माधव जी के पिताजी, जो कि आईपीएस बनने की पूरी कहानी संक्षिप्त में जो है बयां कर रहे थे। कोरोना काल में और कोरोना काल में भी कुछ बता रहे थे सर। जब कोरोना आया था तो और हमारे यहाँ के अस्पतालों में ऑक्सीजन का अभाव था, तो उन्होंने पूरी ट्रक दिल्ली से उस समय कार्यरत थे, शायद मेरठ या शामली से उन्होंने एक ट्रक कोरोना के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह यहाँ पर श्रेयसी जी के आह्वान पर उसने भेजा था। वो आज भी नाम लेती हैं, हमको भी अच्छा लगता है, बढ़िया लगता है। जैसा बता रहे हैं कि कोरोना काल में जो है उस समय वो शामली में, यूपी के शामली में एसपी के पद पे थे और वहाँ से एक ट्रक ऑक्सीजन जो है जमुई की जनता के लिए जो है भेजे थे। मास्क, ग्लव्स, जितना भी होता है, मास्क, ग्लव्स, सैनिटाइजर, सारा कुछ जो है वो भेजे थे। हालांकि दिल वहाँ है लेकिन दिमाग जो है आज भी मलेपुर और जमुई से जुड़ा हुआ है सुकीर्ति माधव जी का। तो बाकी हम इस वीडियो को फिलहाल भी यहीं समाप्त कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।